बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मुल्क शाम, जंग फुज्जार और हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ शादी के अहवाल जाने। आज की वीडियो में आप जान सकेंगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नज़ूल और उसके अहवाल। पिछले जो हालात बयान किए जा चुके हैं, इनकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी कौम के दरमियान फ़िक्री और अमली फासला बढ़ता गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौम की बदबख्ती और बिगाड़ देखकर रंजीदा रहने लगे। उनसे अलग थलग और तन्हा रहने की ख्वाहिश बढ़ने लगी और ये सोच भी गहरी होने लगी कि इन्हें हलाकत और तबाही से क्यों कर बचाया जाए। उम्र बढ़ने के साथ साथ ये रंज और ये ख्वाहिश भी बढ़ती ही गई और बिल आखिर आपको कुशां कुशां गारे हिरा तक ले गई, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल में रमज़ान का एक महीना दीन इब्राहीमी अलैहिस्सलाम की बच्ची खुची तालीमात के मुताबिक अल्लाह की इबादत करते और महीना पूरा करके सुबह दम मक्का तशरीफ़ लाते और खाना काबा का तवाफ़ करके घर की राह लेते। 3 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही अमल रहा। जब 40 साल उम्र पूरी हो गई और यही सने कमाल, अमूमन इस उम्र में पैगंबर भेजे जाते हैं, तो नबूवत की चमक दमक और सादत की झलकियाँ नज़र आनी शुरू हुईं। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेक ख्वाब देखते और जैसा देखते वैसा ही पेश आता। फिर रोशनी नज़र आने लगी और आवाज़ सुनाई देने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं मक्का में एक ऐसे पत्थर को पहचानता हूँ जो बासत से पहले मुझे सलाम किया करता था। फिर तीसरे साल के रमज़ान में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र का 41वां साल चल रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा के अंदर ज़िक्र इलाही में इबादत में मशगूल थे कि यकायक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही व नबूवत से नवाजा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का आगाज़ नींद में अच्छे ख्वाब से हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख्वाब देखते वो सफ़ेदा सुबह की तरह नमूदार होता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हाई पसंद आने लगी। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में खलवत इख्तियार फरमाते और कई कई रात घर आए बगैर इबादत करते और इस अरसा के लिए तोशा भी ले जाते। फिर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास वापस आते और इस जैसी मुद्दत के लिए फिर तोशा ले जाते, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा ही में थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हक़ आ गया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फ़रिश्ता आया और कहा, पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस पर इसने मुझे पकड़ लिया और इस ज़ोर से दबोचा कि मुझे चूर कर डाला। फिर छोड़ कर कहा, पढ़। मैंने कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता। इसने दोबारा पकड़ कर दबोचा और चूर कर डाला। फिर छोड़ कर कहा, पढ़। मैंने कहा, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इसने तीसरी बार दबोचा और कहा, इक़्रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा वरब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। पढ़, अपने इस परवरदिगार के नाम से जिसने पैदा किया, इंसान को लोथड़े से पैदा किया। पढ़, तेरा रब बड़ा करीम है जिसने कलम के ज़रिया इल्म दिया, इंसान को वो बात सिखाई जिसे वो जानता न था। इन आयात को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल काँप रहा था। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुंचकर फरमाया, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। उन्होंने चादर उड़ा दी, यहाँ तक कि दहशत जाती रही। फिर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को वाक़या सुनाया कि मुझे अपनी जान का डर लगता है। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिला रहमी करते हैं, बेसहारों का बोझ उठाते हैं, खाली हाथ वालों का बंदोबस्त करते हैं, मेहमान की मेज़बानी करते हैं और हक़दार की मुसीबत में मदद फरमाते हैं। इसके बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको अपने चचेरे भाई विरका बिन नौफल के पास ले गईं। ये जाहिलियत में ईसाई हो गए थे और अबरानी लिखना जानते थे।
चुनाचे अबरानी में तौफीक इलाही के मुताबिक इंजील लिखते थे। इस वक्त वो बूढ़े थे और नाबीना हो चुके थे। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इनसे कहा, भाई जान, आप अपने भतीजे की बात सुनें। विरका ने कहा, भतीजे तुम क्या कहते हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ देखा बयान कर दिया। विरका ने कहा, यह तो वही नामूस फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। काश मैं इस वक्त जवान होता, काश मैं इस वक्त ज़िंदा होता जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम आपको निकालेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो क्या मेरी कौम मुझे निकाल देगी? विरका ने कहा, हाँ, कोई ऐसा आदमी नहीं जो तुम्हारे जैसा पैगाम लाया हो मगर इससे दुश्मनी ना की गई, और अगर मैंने तुम्हारा दिन पा लिया तो तुम्हारी ज़बरदस्त मदद करूँगा। इसके बाद विरका जल्द ही फौत हो गए और वही का सिलसिला रुक गया। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली बार वही उतरने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत शुरू होने का वाक़या है। ये रमज़ान के महीने में लैलतुल क़द्र के अंदर पेश आया। अल्लाह का इरशाद है, जिसका तर्जमा यह है, रमज़ान का महीना ही वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया। नीज़ इरशाद है, हमने कुरान को इज़्ज़त वाली रात में उतारा। सही अहादीस से यह भी साबित है कि यह वाक़या रात के पिछले पहर दोशंबा की फजर तुलू होने से पहले पेश आया, चूँकि लैलतुल क़द्र रमज़ान की आखिरी 10 रातों में से किसी ताक रात में हुआ करती है और इस साल दोशंबा 21 रमज़ान को पड़ा था। इसलिए इससे यह नतीजा निकलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 41वें साल 21 रमज़ान दोशंबा की रात शुरू हुई। इस रोज़ अगस्त की 10 तारीख थी और 610 ईस्वी। कमरी हिसाब से इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल 6 महीने 12 दिन और शमसी हिसाब से 39 साल 3 महीने 22 दिन थी। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत 40 साल शमसी के सिरे से हुई। जैसा कि बताया गया, गार हिरा में पहली वही उतर कर बंद हो गई थी। ये बंदिश कई रोज़ तक कायम रही। इसकी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त रंजो मलाल हुआ, लेकिन मसलहत इलाही इसी में थी, क्योंकि इस तरह खौफ जाता रहा, मामले की नौयत को समझने का मौका मिला और दोबारा वही की मशक्क़त झेलने के लिए सिर्फ यही नहीं कि तबीयत आमादा हो गई, बल्कि एक गौना शौक़ व तलब भी पैदा हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा वही का इंतज़ार फरमाने लगे। इधर गोशा नशीनी की बकिया मुद्दत पूरी करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विरका के पास से पलट कर दोबारा गार हिरा में तशरीफ़ ला चुके थे। फिर जब माह रमज़ान ख़त्म हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुद्दत इतिकाफ़ पूरी हो गई तो हस्ब आदत पहली शवाल की सुबह हिरा से उतरकर मक्का रवाना हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैं पहाड़ से उतरकर मैदान में पहुंचा तो मुझे पुकारा गया। मैंने दाएं देखा तो वहाँ कुछ दिखाई ना दिया, बाएं देखा तो वहाँ भी कुछ दिखाई ना दिया, फिर आगे देखा तो वहाँ भी कुछ नज़र ना आया, फिर पीछे देखा तो वहाँ भी कुछ नज़र ना आया। उसके बाद मैंने सर ऊपर उठाया तो क्या देखता हूँ कि जो फरिश्ता गार में मेरे पास आया था वही आसमान और ज़मीन के दरमियान कुर्सी पर बैठा हुआ है। यह देखकर मेरा पूरा वजूद इसके रौब से भर गया, यहाँ तक कि मैं ज़मीन की तरफ जा झुका। फिर मैं खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आया और कहा, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो, मुझ पर कंबल डाल दो और ठंडे पानी के छींटे मारो। उन्होंने कंबल उड़ा दिया और ठंडे पानी के छींटे मारे। फिर ये आयतें नाज़िल हुईं, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअन्ज़िर वरब्बक फकब्बिर वसियाबक फतहिर वरुज्ज़ फहजुर। ए कंबल पोश, उठ और लोगों को इनकी बदअमली के नताइज से डरा और अपने रब की बड़ाई बयान कर और अपने कपड़े पाक रख और गंदगी से अलग थलग रहे। ये वाक़या नमाज फ़र्ज होने से पहले का है। इसके बाद वही में गर्मी आ गई, चुनाचा पे दर पे वही आने लगी। इन आयात से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत शुरू हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के इतने दिनों बाद शुरू हुई जितने दिनों बाद वही बंद हुई थी। इन आयात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 तरह के काम सौंपे गए और दोनों के नताइज भी बता दिए गए। एक काम यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह का हुक्म बताएं
اور بدعملی کے نتائج سے ڈرائیں۔ آپ کو یہ حکم قوم فانذر اٹھ اور ڈرا کے ذریعے دیا گیا، کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ بتلا اور سمجھا دیں کہ وہ جس طرح کی گمراہی و بدعملی میں مبتلا ہیں اور غیر اللہ کی پوجا اور اللہ کی ذات و صفات اور حقوق و افعال میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے کا جو کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر ان کو عذاب دے گا۔ دوسرا کام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے اوپر اللہ کے احکام لاگو کریں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے لیے نمونہ بھی ٹھہریں۔ یہ حکم بقیہ آیات میں دیا گیا، چنانچہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑائی اور کبریائی کے لیے اللہ ہی کو خاص کر لیں، اس میں کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں۔ اور وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کا بظاہر معنی یہ ہے کہ کپڑے اور جسم پاک رکھیں، کیونکہ اللہ کے سامنے نجاست اور گندگی کے ساتھ کھڑے ہونا ٹھیک نہیں، مگر محققین کے نزدیک اس کا یہ معنی ہے کہ اپنی روح کو پاکیزہ اور منزہ رکھیں۔ اور وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی ناراضگی و عذاب کے اسباب سے اور قوم کی بداعمالیوں، گندگیوں اور آلودگیوں سے الگ ہو جائیں۔ اور وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ زیادہ چاہنے کے لیے احسان نہ کر کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں احسان کے بدلے کی خواہش اور امید نہ رکھیں، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ یہ مشکلات اور آزمائشوں کا راستہ ہے، لہٰذا اپنی قوم کا دین چھوڑنے اور ایک اللہ کی طرف بلانے پر تکالیف اور دشواریاں سہنے کے لیے تیار رہیں۔ اور وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ اپنے رب کے لیے صبر کر۔ ان آیات کے اترنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے کام میں لگ گئے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اکھڑ اور بت پرست تھی، باپ دادا سے جو کچھ ہوتا آیا تھا اسی کو حق سمجھتی تھی، اس میں اکڑ اور تکبر بھی بہت تھا، نیز وہ اپنے معاملات کے فیصلے تلوار سے کیا کرتی تھی۔ اس لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ راستہ چنا کہ تبلیغ کا کام خاموشی اور رازداری سے کریں اور صرف اسی کو مخاطب کریں جو بھلا، حق پسند اور قابل اطمینان ہو، اور ان میں بھی سب سے پہلے اپنے گھر، کنبے، قبیلے اور دوست احباب کو دعوت دیں۔ دوستو، اس سے اگلی ویڈیو میں آپ شان نزول وحی کا بقیہ حصہ ملاحظہ فرمائیں گے اور ان 4 لوگوں کے بارے میں جان سکیں گے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ والسلام۔